पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के तमाम ओहदों को लात मार दी। शोकॉज नोटिस भी मुस्तरद। एएनपी और पीपल्स पार्टी से गैर मशरूत माफी का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो बोले, जो असेंबलियों से इस्तीफा देना चाहते हैं दे दें, हम पर फैसले मुसल्लत ना करें। नून लीग बताए, हुकूमत से मुकाबला करना है या पीपल्स पार्टी से। ये भी बोले, आपने शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कातिल के वकील को सेनेटर बनाने का सोचा भी कैसे। हुकूमत पर भी तीर बरसाए। IMF से डील के खिलाफ रमजानुल मुबारक में मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। पीडीएम टूटी नहीं, कायम है। मरियम नवाज कहती हैं, नोटिस देने का फैसला अपोजिशन इत्तेहाद का था, आगे क्या करना है फैसला फजलुर रहमान करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, पीपल्स पार्टी पीडीएम में नहीं रह सकती, खुदा हाफिज। राना सनाउल्लाह कहते हैं, यूसुफ रजा गिलानी हमारे भी वोटों से सेनेटर बने। बिलावल कहते हैं, शो कॉज वापस लिया जाए तो अपोजिशन लीडर सेनेट भी सरेंडर करें। बिलावल के वोट लिए तो फिर इसकी भी वजाहत करें। हमारी लड़ाई पीपी या एएनपी से नहीं, हुकूमत और सिलेक्टेड टोले से है। पीडीएम टूट चुकी है, उसने माफी का कहा, मेरा ख्याल है उसको कान पकड़वाने चाहिए। जो तस्दीक नून लीग ने की, जितना गैर सियासी और गैर पार्लिमानी उन्होंने इस तरह उनको शोकाज नोटिस दिया जैसे उनके मज़ारे हैं। इमरान खान की खुश नसीबी है कि उसको ऐसी नालायक अपोजिशन मिली है। पीपल्स पार्टी और एएनपी को शो कॉज ऐसे दिया गया जैसे वो मज़ारे हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, बिलावल ने सलीके से बात की, उनसे माफी नहीं, कान पकड़वाने चाहिए। सूरज तो मगरिब से निकल सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना था, आपस में माफियां जरूर मांगे, लेकिन पीडीएम कौम से भी माफी मांगे। मुश्तरका मुफादात की काउंसिल में अक्सरियत राय से ये फैसला किया गया कि हम इस मर्दमशुमारी के जो नताइज हैं उसको अप्रूव करते हैं, उसकी मंजूरी देते हैं। रवां साल अक्टूबर तक नई मर्दमशुमारी शुरू की जाएगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का फैसला। साबिका मर्दमशुमारी के नताइज की मंजूरी भी दे दी। असद उमर कहते हैं, नई मर्दमशुमारी के लिए 10 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं। मर्दमशुमारी 2023 में मार्च अप्रैल तक मुकम्मल कर ली जाएगी। नया इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होगा। सिंध हुकूमत ने मर्दमशुमारी के नताइज की मंजूरी का फैसला मुस्तरद कर दिया। मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, CCI में वज़ीर आला सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मंजूरी दी गई। MKM पाकिस्तान भी फैसले से नाखुश। फैसल सब्ज़वारी कहते हैं, नताइज की मंजूरी अच्छा फैसला नहीं, आइंदा आम इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत यकीनी बनाने के लिए आवाज़ उठाएंगे। फसे हैं सवेर से, खुदकशी की थी, मेरे पुत्र ने गोलियां खा के सानू रास्ता नहीं मिला। 1.5 घंटा हो गया मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ, जगह बिल्कुल नहीं मिल रही। पुलिस वाला नहीं, कोई ट्रैफिक वाला नहीं है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, पुलिस कोई इंतजामिया कुछ भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ। कराची, लाहौर और रावलपिंडी के दर्जनों मकामात पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। मिनटों का सफर घंटों का हो गया। दफातर से घर जाने वालों को मुश्किलात। ट्रैफिक जैम में गाड़ियों का पेट्रोल खत्म। खवातीन और बच्चे भी सड़कों पर फंस कर रह गए। एम्बुलेंसों को भी मरीज अस्पताल पहुंचाने के लिए रास्ता नहीं मिला। हुकूमत रास्ते खुलवाने के लिए इक़दामात करे, शहरियों की दुहाई। जहांगीर तरीन और अली तरीन कल फिर FIA लाहौर तलब। मुतालिका दस्तावेज और गैर मुल्की असासों की तफसीलात साथ लाने की हिदायत। JKFSL के 35,000 एकड़ फार्म की मुकम्मल तफसील तलब। 3 अरब से जायद JDW की जानिब से दिए गए एडवांस की मनी ट्रेल भी हमरा लाएं। कंपनी सेक्रेटरी शाहिद सलीम राना भी तलब। जितने भी हमारे दोस्त जहांगीर खान तरीन साहब के पास गए, जितने भी लोग हैं, ये सारे हमारे भाई हैं, ये एक फैमिली है। सब ने एक ही बात की है कि इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, तमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। जहांगीर तरीन के पास जाने वाले पार्टी का असासा और हमारे भाई हैं। सबने कहा इंसाफ होना चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, इंसाफ कमजोर, ताकतवर, अमीर, गरीब सियासतदानों के लिए यकसा होना चाहिए। नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और केस की तहकीकात शुरू कर दी।
एहतसाब अदालत ने नैब रावलपिंडी को जेल में तफ्तीश की इजाज़त दे दी। CEO पंजाब प्रोविंशियल बैंक सैयद तलत महमूद की तैनाती में बेज़ाब्तियाँ हुई, नैब का मौक़िफ़। कोरोना के वार 24 घंटे में मजीद 58 शिकार, 4,584 नए केस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बतानी की शरह 10.29% रही। लाहौर में वेंटिलेटर्स कम पड़ गए। पंजाब के 8 शहरों में 15 रोज के लिए लॉकडाउन की सिफारिश। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं हतमी फैसला NCOC करेगा। सिंध हाई कोर्ट का वफाक को 10 दिन में वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। भारत में एक दिन में 1,70,000 केस रिपोर्ट, 900 अमवात। भारत दुनिया के मुतासिरा ममालिक में दूसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान ने कोरोना के दौरान स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई। IMF और वर्ल्ड बैंक तरक्की पजीर ममालिक को फौरी मालियाती रिलीफ दें। वज़ीर आज़म इमरान खान का इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फोरम से खिताब, कहा पाकिस्तान ने माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए 10 अरब दरख्त लगाए। फोरम तरक्की पजीर ममालिक की माशी हालत सुधारने के लिए किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान तिजारत और इक्तिसादी ताउन बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। जर्मन सरमायाकारों को पाकिस्तान में हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जर्मन हम मनसब के साथ ब्रीफिंग। जर्मन वजारत खारजा में पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। सेहत, सिक्योरिटी, दिफा, तालीम, सयाहत में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। कौमी क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइन फ्लॉप। ग्रीन शर्ट्स जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरा T20 6 विकेटों से हार गए। बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, लेकिन सिर्फ 141 रन का हदफ दे सके। मेजबान टीम ने 14 ओवर्स में हदफ बआसानी हासिल कर लिया। दूसरे T20 के आगाज से पहले टॉस पर मैच रेफरी बौखलाहट का शिकार। टॉस पाकिस्तान ने जीता, लेकिन मैच रेफरी एंडी क्राफ्ट ने जनूबी अफ्रीका को टॉस विनर करार दिया, जिस पर बाबर आजम बोल पड़े, टॉस तो हम जीते हैं। अदलिया मुखालिफ मुहिम। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाक, सूबाई हुकूमत और पैमरा को नोटिस जारी कर दिया। कल तक जवाब तलब। अदलिया के खिलाफ मुहिम पर कानून को हरकत में लाया जाए, दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। पाकिस्तान को हाई रिस्क मुल्कों में शामिल करने से मुताल्लिक बरतानिया का तखमीना हकायक पर मबनी नहीं। दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग पर भरपूर इक़दामात किए। पाकिस्तान फैटफ एक्शन प्लान पर अमल दरामद के करीब है। उम्मीद है हकायक की रोशनी में बरतानिया रेगुलेशंस का दोबारा जायजा लेगा। कोट अद्दू में कारी के मुबैना तशद्दुद से 13 साला तालिब इल्म जाँ बहक। मोहम्मद सुलेमान को मुबैना तौर पर डंडों से मारा गया। वालिद का कहना है कारी बच्चे को मुसलसल मार रहा था, हमने मदरसे जाकर छुड़ाया। बेटे को नींद बेहोशी की हालत में घर लाए तो उसने दम तोड़ दिया। छठी जमात के तालिब इल्म सुलेमान नाज़रा कुरान पढ़ रहा था। वाक़े के बाद कारी मफरूर, वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। ग्यारह बजे सुना है वहाँ पे बच्चों की डेथ हुई है घर में। हमें ने 4 बजे बताया, वो भी हमें सही नहीं बताया। अच्छे दवाई नहीं पी सकते। वो बड़ी बेटी 9.5 साल की है, वो समझदार है। इनको मारा गया है, इसकी साफ इंक्वायरी हो। कराची में 3 बच्चों की मौत का मुअम्मा हल न हो सका। पोस्टमार्टम में तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। MLO ने जहर दिए जाने का शुबा जाहिर कर दिया। वालिद बच्चों की मैयतें लाहौर ले गए। तदफीन आज लाहौर में की जाएगी। बच्चों के चचा ने भी भाभी पर कत्ल का इल्जाम लगाया था। जिन्नात और चुड़ैलें पकड़ने वाले को पुलिस ने पकड़ लिया। मुल्तान की बापटा कॉलोनी में पुलिस का एक्शन। गैर मरई कुव्वतें हासिल करने के लिए सरकारी क्वार्टर्स में सुरंग खोदने वाला गिरफ्तार। पुलिस का कहना है सुरंग की गहराई 15 फीट तक थी। पुलिस ने मुलजिम को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। कराची नाज़िमाबाद 3 नंबर में डकैती। स्टेट एजेंसी से 3.5 लाख रुपए लेकर निकलने वाले शहरी को डाकुओं ने घेर लिया। शॉपिंग बैग खींचा तो नोटों की गड्डियां सड़क पर बिखर गईं। मुल्जिमान ने सारी गड्डियां उठाईं और फरार हो गए।
माह सयाम से पहले महंगाई का तूफान, शहरी परेशान, सार्फिन चीनी, आटा, तेल, सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। गिरा फरोशी पर रहीम यार खान में 34, पाकपत्तन में 14 मुकदमात दर्ज, कई दुकानदार गिरफ्तार। ये मसला ही नहीं है कि हम चांद देख सकते हैं या नहीं देख सकते। अब तो शरई मसला अगला जो आपको जिसके ऊपर सोचना है वो ये है कि अगर जो लोग चांद के ऊपर होंगे उन्होंने ईद कैसे मनानी है। ऐसे उलमा की तादाद बढ़ रही है जो इल्म को अपने आगे रखते हैं। वो लोग जो कि एक पसमानदा सोच के हामिल हैं उनको डिस्करेज करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की पहली खलाई मुशाहिदा गाह का संग बुनियाद रख दिया गया। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं गवादर, कराची और पेशावर में भी मुशाहिदा गाह बना रहे हैं। रुयत हिलाल कमेटी के नए चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब चांद देखना ना देखना मसला ही नहीं रहा, अब मसला ये है कि जो लोग चांद पर रहेंगे वो ईद कैसे मनाएंगे। ऐसे उलमा की तादाद बढ़ रही है जो इल्म को आगे रखते हैं। सऊदी अरब में माह रमज़ान का पहला रोज़ा कल होगा। सऊदी हुकूमत ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में बाजमात 10 रकत नमाज तरावीह की इजाज़त दे दी। गवर्नर पंजाब ने कश्मीर में मस्जिद पर भारतीय अफवाज के हमले की वीडियो शेयर कर दी। कहा, भारत की मुस्लिम दुश्मनी खित्ते में अनारकी को हवा दे रही है। मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द और अमन दुश्मन है। अक़वाम मुत्तहिदा का मुर्दा ज़मीर बिलखते कश्मीरियों की आवाज़ सुनने से कासिर है। उम्मत मुस्लिमा को यकजा होना होगा। इंसानी हुकूक के कारकुन और सीनियर सहाफ़ी आई रहमान इंतकाल कर गए। आई रहमान को तबीयत ख़राब होने पर लाहौर के अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ऑनर है मेरे लिए कि पीसीबी ने हॉल ऑफ फेम में मुझे इंडक्ट किया। वेरी एक्साइटेड, ग्रेट जॉब पीसीबी। डिलाइटेड टू बी इंडक्टेड इन द पीसीबी हॉल ऑफ फेम। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पीसीबी का कि उन्होंने मुझे ये अवार्ड देने का फैसला किया है। इट्स अ ग्रेट ऑनर। पीसीबी हॉल ऑफ फेम में शमूलियत पर ज़हीर अब्बास, वसीम अकरम और वक़ार यूनुस खुश। कहा, ऐसे एज़ाज़ात किसी भी खिलाड़ी की मेहनत का समर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,